नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज आया हूँ आपके पास एक नई स्टोरी के साथ में। आज की स्टोरी है एक कॉलेज के एक क्लास की। एक प्रोफेसर होते हैं जो अपनी क्लास में एंटर करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन या उनको दूर कैसे करें। तो चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस किस तरीके से ढूंढे जाते हैं। ओके, तो आते हैं स्टोरी पे। जब प्रोफेसर जो होते हैं उस क्लास के, वो क्लास में एक ग्लास के साथ में एंटर करते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, मीन्स लगभग आधा भरा हुआ होता है। जब वो क्लास में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ इस ग्लास का वज़न कितना होगा, मतलब इस ग्लास में जो पानी है उसका वेट कितना होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं 50 ग्राम, कुछ बोलते हैं 100 ग्राम, कुछ बोलते हैं 90, 75, जो भी बच्चे अपना अमाउंट वो बोलते हैं उसका वेट वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन एक बच्चा उनमें से बोलता है कि जब तक प्रोफेसर जी सर जब तक इसका वेट किया नहीं जा सकता तब तक कोई एक्यूरेट वेट नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे तो अंदाज़ा सब लोग लगाते रहेंगे। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है। अब उनसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि अगर मैं इस ग्लास को इस तरीके से हाथ में पकड़े रहूँ थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा। बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं सर, थोड़ी देर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोफेसर उनसे एक और बार पूछते हैं कि अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक पकड़े रहूँ तो क्या होगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा और आपको ये ग्लास थोड़ा भारी लगने लगेगा, थोड़ा आपको भारी लगने का, आपके हाथ में दर्द होगा, आपका सुन्न भी हो सकता है। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है। तो बच्चों से फिर दोबारा पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ अगर मैं इस क्लास को पूरे दिन इसी तरीके से पकड़े रहूँ तो क्या होगा। तो कुछ बच्चे, सभी बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। कुछ बोलते हैं कि आपके हाथ से गिलास छूट जाएगा, जैसे आपका हाथ हाथ सुन्न पड़ जाएगा, आपके ये गिलास बहुत ज़्यादा आपके लिए भारी हो जाएगा, शायद आपके हाथ से गिलास छूट भी सकता है, आपके हाथ में इंजरी हो सकती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है अपने हाथ का इलाज कराने के लिए। तो इस बात पे प्रोफेसर बोलते हैं कि ठीक है। अच्छा मुझे एक, फिर वो प्रोफेसर पूछते हैं उनसे अच्छा एक चीज़ और बताओ, क्या अगर मैं इसको पूरे दिन भी पकड़े रहता हूँ तो क्या इस ग्लास का वज़न बढ़ेगा। तो बच्चे बोलते हैं नहीं, इस ग्लास का वज़न तो जितना है उतना ही रहेगा। तो प्रोफेसर तब उनको समझाते हैं कि इसी चीज़ से मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ, इससे अपनी लाइफ, इस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अगर पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी, मतलब रियल में बड़ी नहीं होगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़ी हो रही है, बहुत भारी हो रही है, मतलब वो आपको टेंशन में डाल देगी। मीन्स प्रॉब्लम तो आपके माइंड में होती है, माइंड में आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे और आप परेशान हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हट जाते हो, मीन्स प्रॉब्लम को छोड़ देते हो वहीं और उससे थोड़ा सा दूर हट जाते हो, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे और ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो प्रॉब्लम रियल में हो ही ना, तो आपको वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि रियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट वो रियल में नहीं है। तो हम जैसे उससे थोड़ा सा साइड में हटे, प्रॉब्लम ख़त्म। और कभी कभी हम क्या करते हैं, फोकस बहुत ज़्यादा होते हैं उस पर। जैसे कि आपने एक फ़ोन में एक फीचर होता है पोर्ट्रेट मोड, मतलब जिस चीज़ पर फोकस करना है सिर्फ उस पर फोकस करेगा, बाकी सब ब्लर कर देगा। तो बस वही हमारे साथ भी होता है। जब हम प्रॉब्लम को देखते हैं ना, प्रॉब्लम को देखते रहते हैं तो वो बड़ी होती चली जाती है, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है और साथ ही साथ में जो उसके आसपास का एरिया वो ब्लर हो जाता है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी उसी के साथ आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ है, सॉल्यूशन उसके बगल में भी हो सकता है, इधर उधर या पीछे, आगे नहीं होता, उसके पीछे होगा, इधर उधर होगा। तो अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आसपास का जो एरिया है वो तो ब्लर हो चुका है, तो हमें सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, क्योंकि सॉल्यूशन है उसके बगल में ही, लेकिन सॉल्यूशन दिखेगा नहीं क्योंकि वो एरिया ब्लर हो चुका है। लेकिन अगर हम जैसे ही प्रॉब्लम पे सिर्फ थोड़ा सा फोकस हटाते हैं, हमें जो एरिया ब्लर था वो दिखने लगेगा और सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम पर फोकस मत करिए, उसके सॉल्यूशन पर करिए, या प्रॉब्लम को साइड में कर दीजिए। क्या पता वो रियल में प्रॉब्लम हो ही ना, ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में। फिर आप कहोगे यार मैं फालतू में इतने दिनों से उसके बारे में सोचने में लगा था और वो तो रियल में कुछ था ही नहीं। तो इसलिए इस स्टोरी से और हमारी लाइफ में एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बिना टेंशन के नॉर्मल एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए और उस प्रॉब्लम को मत सोचिए। प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा आप एनालाइज करोगे उतनी ही बड़ी होती जाएगी, उतनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। उस प्रॉब्लम को मत सोचिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि ठीक है प्रॉब्लम ये है, अब ये देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ की, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ की, तो बस आप उस प्रॉब्लम को सोचेंगे तो वो बड़ी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। इसलिए सॉल्यूशन पर फोकस करिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, या फिर वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी क्योंकि रियल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है।